हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके क्लासेस। मेरे सीएचएसएल का टॉप जो मैंने वीडियो बनाई है उस पर स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं सर, टाइपिंग डेट और टाइपिंग क्या एग्जाम हॉल में प्रेशर रहता है उसका क्या अनुभव है। तो आप उसको भी सर आप मेरे साथ साझा कीजिए। तो मैंने आज वीडियो इसी मकसद से बनाया है कि आपको बताऊंगा कि टाइपिंग डेट कब होगी, और ये भी बताऊंगा आपको कि टाइपिंग आपको क्या अनुभव है हमारा टाइपिंग का, और आपको कैसे टाइपिंग करनी चाहिए, और एग्जाम हॉल में क्या प्रेशर होता है टाइपिंग का। मैं आपको पूरा फुल डिटेल दूंगा, क्योंकि मैं 2015 में टाइपिंग दिया हूँ, 2016 में टाइपिंग दिया हूँ, 2017 में भी टाइपिंग दिया हूँ। तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे टाइपिंग देनी होती है और क्या अनुभव टाइपिंग का रहता है, मैं ये भी आपको कन्फर्म बताऊंगा। ठीक है, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा सकते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं, कल या 2 दिन में मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको टाइपिंग करके बताऊंगा कि टाइपिंग सच में कैसे की जाती है, वो हम लोग गलतियां कहाँ करते हैं। ये भी मैं आपको कैसे, सबसे पहली बात होती है सेटिंग, हम कैसे बैठते हैं टाइपिंग करने के लिए। अगर आप टाइपिंग में सही ढंग से नहीं बैठते हैं तो आपका हो ही नहीं सकता कि आप टाइपिंग सही से कर ले जाएं। आपका स्पीड कितनी भी अच्छी हो सकती है, लेकिन आप तब टाइपिंग के लिए जब आप एक अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी नहीं जाने वाली है। तो मैं आपको ये भी बताऊँ कैसे आपकी टाइपिंग होगी, कैसे करनी चाहिए, क्या सेटिंग, कैसी सेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर मेरे चैनल से नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टाइपिंग डेट की। जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होनी चाहिए वो यही है कि टाइपिंग डेट कब होगी, कब मेरा टाइपिंग हो सकता है। बेसिकली जब हमारा रिजल्ट आता है सीएचएसएल का, उसके कम से कम दो से या 2.5 महीने के बाद ही हमारी टाइपिंग होती है। कभी एडवांस फॉरवर्ड एसएससी चल रहा हो तो बहुत से बार 1.5 महीने में हम करा लेगी टाइपिंग, लेकिन इससे पहले टाइपिंग नहीं करा सकती। लेकिन अभी क्या होगा, सीएचएसएल का जो है वो अभी क्या हुआ, सीएचएसएल का जो रिवाइज रिजल्ट आया है, जो एडिशनल रिजल्ट आया है, तो उनको टाइम देना है। तो कम से कम मान लीजिए यहाँ से 1.5 महीने मान के चलिए, मिनिमम मंथ मान उनका 1.5 महीने मान के चलिए। तो आप ये मान के चलिए आपका नवंबर में फर्स्ट वीक में आपका टाइपिंग टेस्ट हो सकता है। जो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी, नवंबर फर्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपका टाइपिंग उस टाइमिंग में हो जाए। अब सबसे पहले अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं या मिडिल स्टेज में, तो आपको क्या टाइपिंग में अपनाना चाहिए, कैसे टाइपिंग करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ, जब आप टाइपिंग देने जाते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब आप टाइपिंग देने जाएं एग्जाम हॉल में, तो कोशिश ये करें कि बहुत लोगों से बात ना करें टाइपिंग के बारे में। अदर मैटर पे बात कर सकते हैं आप, लेकिन टाइपिंग के मैटर पे आप बात मत कीजिएगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि स्टूडेंट की अलग अलग तरीके की अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, अलग अलग तरीके के चीज़ें सोच के आते हैं। तो क्या होता है, वो आपके साथ साझा करेंगे तो आपके माइंड में कहीं क्षणिक रूप से भी आएगा, लेकिन वो चीज़ आपके माइंड में आएगी। तो उससे हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस में थोड़ा गिरावट आए या कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो। तो इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखना, कोशिश ये करना है कि आप अलग बैठें सबसे। अलग बैठे मतलब ऐसा भी नहीं कि लोग कॉर्नर में जाके बैठना, तो थोड़ा बात कीजिए लेकिन अलग टॉपिक पे। टाइपिंग टॉपिक बिल्कुल बात नहीं करना। पहली बात ये बहुत ज़रूरी है, कहीं भी हम एग्जाम देने भी जाते तो ये बहुत सही से ध्यान रखना चाहिए। कभी भी उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो काम आप करने जा रहे हैं, क्योंकि उसका फिर हो सकता है आपको बैड इफेक्ट पड़ जाए। कोई गलत नेगेटिव बोल दे तो आपको हो सकता है बैड इफेक्ट पड़ जाए उसका। तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना है। अब हम एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो देखो दोनों चीज़ें होती हैं, सीएचएस की टाइपिंग भी होगी आपका और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है साथ में। तो क्या क्या होता है, पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होता है, आपको देखो सबसे पहले आपको मार्कशीट, अपनी कैटेगरी की मार्कशीट और आपकी स्पेशल कोई कैटेगरी उसकी उसका पूरा वो लेके जाना होता है। ओरिजिनल ओरिजिनल पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। और वहाँ कुछ नहीं होता है, जैसा हम एग्जाम में बैठते हैं, जैसे ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें हमको एक कॉपी मिलती है भरने के लिए, तो वो वहाँ आपको 2 कॉपी मिलेंगी। जैसे एग्जाम हॉल में हम सिग्नेचर करते हैं 2 टाइम्स, तो यहाँ भी 2 टाइम्स सिग्नेचर करना होगा हमको। और स्पेशल कुछ नहीं होता ना, आपका वहाँ आईडी प्रूफ लगता है। लेकिन हाँ, एंट्री के लिए आपका आईडी प्रूफ चाहिए, लेकिन वहाँ आईडी प्रूफ का कोई यूज नहीं है। सबसे पहली बात, आईडी प्रूफ का कोई यूज नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आना, आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही होने चाहिए। ओरिजिनल के अलावा कोई भी मानो वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। ठीक, एक चीज़ और याद रखना है, आपकी टाइपिंग कब होगी, आप जब एग्जाम हॉल में इंटर करेंगे तब आपकी एंट्री हो जाएगी, उसके 2 से ढाई घंटे बाद ही आपकी टाइपिंग होगी। क्योंकि वहाँ पूरा प्रोसेस वो होता है, वो 2 से ढाई घंटे का रहता है, उसके बाद ही टाइपिंग होती है। ठीक, और वो भी सेक्शन बाई सेक्शन होती है। तो वो कैसे होती है वो भी बताता हूँ। जब आप टाइपिंग के लिए जब आप पहुंचेंगे हॉल में, तो आप एक हॉल में आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा। उसमें ग्रुप में आपके बहुत से बहुत 30 लड़के होंगे, बहुत से बहुत, हाँ तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 30 लड़के से ज़्यादा 30 लड़के से ज़्यादा नहीं होंगे।
तो आपका क्या होगा, आपको एक पेज दिया जाएगा ब्लैंक और एक पेन दिया जाएगा। पेन हो सकता है नहीं देते हैं, पेन पेन पहले तो देते थे, लेकिन अब इस बार गया था तो पेन नहीं दिया था, तो पेन आप अपना खुद लेके जाए वहाँ पे। एग्जाम देने जाए तब पेन की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ टाइपिंग देने जाए तो अपना पेन लेके जाएं। तो वहाँ आपको कुछ लिखने के लिए दिया जाएगा और एक पेज दिया जाएगा, उस पर कुछ 50-60 वर्ड लिखे होंगे, तो उनको इन हैंड राइटिंग में आपको लिखना होगा। उस पर साइन करके आपको उसको फिर से रिटर्न जमा कर देना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है, तो देखो कोशिश ये करना कि आपको कॉर्नर की सीट मिले। देखो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं होता, कॉर्नर तो एक ही होता है। कॉर्नर मतलब कैसे, जहाँ एंड होता है, आपकी एक साइड कोई ना हो, तो वो सीट ऐसी बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि वो सीट आप बैठते हैं ना, तो आपके बस एक साइड कोई नहीं होता है, तो एक साइड कोई नहीं हो सकता तो होता है, तो आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि आपका प्रेशर नहीं बनता है फिर किसी का साइड का। क्योंकि जब आप बीच में बैठे होंगे तो दोनों साइड से टंकर बज रहा होता है, तो आपका हो सकता है कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। लेकिन आपको पहले तो ये सोचना है कि आपको ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि देखो एक सीट होती है, एक सीट, दो सीट, बहुत सुबह 6 सीट होगी आपकी वहाँ पे, अगर बीच में होगी तो 6 सीट हो गई, तो 6 लोगों को मिल सकती है वो, कोई भी 6 लोग हो सकते हैं वो। तो आप कोशिश करना कि आपको मिल जाए, पहले तो ये है आपको मिल जाए, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, आपके लिए फायदेमंद ही रहेगी, आपकी टाइपिंग और अच्छी जाएगी। और अगर आप बीच में बैठ के देख रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि अगल बगल आपको ध्यान ना जाए, आप केवल अपने ऊपर ध्यान दें। जो आपको कॉपी दी जाए जिसमें आपको 2050 वर्ड दिए जाएंगे, क्योंकि पहले 1750 एग्जैक्ट दिए जाते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि वर्ड्स को बढ़ा दिया गया, क्योंकि पहले गलती हम सुधार लेते थे, जब 1750 वर्ड देते थे तो क्या होता, गलती हम सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बचा। जब मैंने फर्स्ट टाइम जो टाइपिंग दी थी 2015 की, तो उसमें मैंने 8 मिनट में हमने अपनी टाइपिंग कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी गलतियां सुधार ली थी, तो मेरी 2% गलती वजह, उसके बाद भी 2% गलतियां बची थी। मेरे हिसाब से कुछ नहीं था, लेकिन उनके हिसाब से 2% गलतियां तब भी बची थी। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन इस बार CHS 2017 की दी, तो उसमें हमको वर्ड ही इतने ज़्यादा मिल गए, तो हम गलतियां ना सुधार सके, तो हमारी वहाँ 4% गलतियां हो गई। तो इस बात का आपको बहुत खासकर ध्यान रखना है कि टाइपिंग कैसे देनी है, आपको मेंटलिटी आपकी चेंज नहीं करनी है, आपको अपना लोग कंसंट्रेशन अपनी टाइपिंग पे करना है। अब मैं आपको कल या 2 दिन में, 2 से 3 दिन मुझको लगेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग कैसे करनी है वहाँ पे, और क्या प्रोसेस होनी चाहिए, टाइपिंग आप कैसे करते हैं, गलत करते हैं, सही करते हैं, आप मैं करूँगा जब आपको पता चल जाएगा। और वहाँ आप जो कीबोर्ड आप रियल में जो आप यूज करते हैं, उससे 100 गुना अच्छा कीबोर्ड आपको वहाँ टाइपिंग टेस्ट में मिलता है। 100 गुना अच्छा बोल रहा हूँ मैं, टाइपिंग आपको, आपने रेलवे का कीबोर्ड देखा होगा, इतना मोटा मोटा की होता है, तो वो ही आपको वहाँ मिलने वाला। आपका आपको दबाना तो नहीं, आप केवल क्लिक करेंगे आपका काम हो जाएगा। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। और उस वीडियो को, जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसके लिए आप अगर देखना चाहें तो आप मेरे बेल आइकन को दबा लीजिए मेरे चैनल के, और आपका प्यार ऐसे ही मेरे लिए बना रहे। थैंक यू, वेलकम, बाय बाय।